यूलाइसिस लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की कविता है। ये कविता जो है, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन एक इंग्लिश पोएट थे और इनका काल था विक्टोरियन काल। क्वीन विक्टोरिया के काल को हम लोग इतिहास में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन खोज के लिए जानते हैं और इस काल के पोएट को हिंदी में हम लोग जैसे वीर रस कहते हैं, वैसे ही अपने एक वीरता का परिचय दिया है। ये जो कविता है इसको लिखा गया है 1833 में और ये पब्लिश हुआ है 1842 में। ये कविता किस प्रकार की कविता है? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है इसमें स्पीकर वक्ता अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करता है। इसमें यूलाइसिस एक माइथिकल हीरो है। वह अपने अस्थिर लाइफ के बारे में बतलाना चाहता है। वह जिस जगह का राजा है उसका नाम इथाका है, मतलब जिस आइसलैंड पे वह शासन करता था उसका नाम है इथाका। वह बहुत दिनों के बाद अपने उस इथाका आइसलैंड पर वापस आया है और उसको वहाँ का जीवन अच्छा नहीं लगता है। इसी के बारे में इस कविता में बतलाया गया है। अब हम लोग कविता को धीरे धीरे देख रहे हैं। इट लिटिल प्रॉफिट दैट एन आइडियल किंग। यूलाइसिस को लगता है कि राजा बनने में कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? बाय दिस स्टिल हर्थ, क्योंकि उसका घर जो है एकदम शांत है और एमोंग दिस बैरन क्रैक्स, बैरन बंजर क्रैक्स आइसलैंड, और जिस जगह का वह राजा है इथाका का, उसकी ज़मीन पथरीली है, बंजर है, अनुपजाऊ है। मैच्ड विथ एन एजेड वाइफ, उसकी पत्नी भी बूढ़ी हो चुकी है। आई मेट एंड डोल, यूलाइसिस जब इन चीज़ों को मापता है और शासन देता है तो पाता है कि वहाँ का कानून अनइक्वल है और वहाँ की अनटू ए सैवेज रेस, और वहाँ की जातियाँ असभ्य है। दैट होल्ड, ये जातियाँ क्या करती हैं? तो पैसा जमा करती हैं एंड स्लीप, और सोती हैं। फीड, खाती हैं, एंड नो नॉट मी, और मुझे ज़्यादा नहीं जानती। इन सब कारणों से यूलाइसिस जो है इथाका का राजा बनना नहीं चाहता है। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, यूलाइसिस जो है यात्रा से शांत नहीं होना चाहता, रेस्ट नहीं लेना चाहता। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, और यूलाइसिस जीवन के अंतिम बूंद तक जीवन का आनंद उठाना चाहता है। लीज का अर्थ यहाँ पर होता है शराब का वह बूंद, जो लोग पूरा शराब पी करके अंत में कुछ छोड़ देते हैं, उसी को लीज कहा जाता है। तो हमारे समाज में भी ऐसा ही होता है कि जब लोग एजेड हो जाते हैं तो अब बूढ़ा हो गए हैं, काम धंधा से रिटायर ले लेते हैं, लेकिन यूलाइसिस बोल रहा है कि मैं अपने जीवन को अंतिम बूंद तक पीऊँगा, मतलब अंतिम बूंद तक वह जीवन का आनंद उठाना चाहता है। ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड, यूलाइसिस सब समय जीवन का एंजॉय किया है। ग्रेटली, कैसे एंजॉय किया है? तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। हैव सफ़र्ड ग्रेटली, बहुत ज़्यादा कष्ट भी सहा है। बोथ विद दोज दैट लव्ड मी, उन लोगों के साथ जो यूलाइसिस के साथ थे, और यूलाइसिस अकेले भी हुआ, मतलब समुद्र में भी और ऑन शोर्स, किनारे भी। ठीक है, यूलाइसिस अपने जीवन का आनंद समुद्र में भी उठाया है, किनारे भी उठाया है,
उन लोगों के साथ जो यूलाइसिस को लव करते थे और अकेले भी उठाया है। एंड वेन थ्रू स्कर्डिंग ड्रिफ्ट्स, और स्कर्डिंग भागता हुआ, ड्रिफ्ट्स बादल का टुकड़ा। यूलाइसिस इन चीज़ों को कैसे उठाया है? बादल का टुकड़ा जैसे भागता है समुद्र में, तो ये एक निशानी होती है तूफान की। द रेनी हाइडेस वेक्स्ड विथ डिम सी, वेक्स्ड ट्रबुल डिम, धुंधला समुद्र। मतलब समुद्र जब काफ़ी ख़राब रहता है, उसमें बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, आसमान में क्लाउड रहता है, ऐसे समय में यूलाइसिस जो है जीवन का आनंद उठाया है। यहाँ पर एक आया है हाइडेस। हाइडेस जो है आसमान में भी आकार का तारों का समूह होता है, और इसके बारे में ग्रीक में मान्यता यह है कि इन 7 सिस्टर्स थी और उनका भाई था हायास। जब भाई का डेथ हो गया और भाई के डेथ हो जाने के बाद ये 7 सिस्टर्स लोग काफ़ी रो रही थी। तो बाद में वहाँ के देवता जो थे इनको तारा बना दिए, और ये जब भी आसमान में नज़र आता है तो ये एक इशारा होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। फिर है कि आई एम बिकम ए नेम, मैं एक लीजेंड बन गया हूँ। अगर देखोगे किसी भी क्षेत्र में लोग इतनी बड़ी उपलब्धि कर लेते हैं कि वो एक नाम बन जाते हैं। जैसे क्रिकेट में मान लो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ठीक है, तो फुटबॉल में मेसी, मैराडोना, तो उसी तरह यूलाइसिस जो है एक नाम बन गया है। फॉर ऑलवेज रोमिंग, किस क्षेत्र में नाम बना है? तो यूलाइसिस घूमता है, रोमिंग घूमना, विथ ए हंग्री हार्ट। यूलाइसिस कैसे घूमता है? तो हंग्री हार्ट लेकर के, हंग्री हार्ट मतलब जानने की इच्छा लेकर के घूमता है। मच हैव आई सीन एंड नोन, यूलाइसिस बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ जानता है। कुछ एग्जाम्पल दिया है, क्या क्या देखा है, जानता है। सिटीज़ ऑफ मैन, बोल रहा है कि मैं बहुत सारे शहरों के लोगों को देखा हूँ। एंड मैनर्स, उनका तौर तरीका देखा हूँ। क्लाइमेट्स, वहाँ की जलवायु को देखा हूँ। काउंसिल, सभाएं या वहाँ का शासन का क्या प्रवृत्ति है उसको देखा हूँ। वहाँ की सरकारों को देखा हूँ। माई सेल्फ नॉट लिस्ट, ये मेरे लिए कम नहीं है, बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, लेकिन मैं जो कुछ भी देखा हूँ और जो कुछ भी जानता हूँ सभी का मैं सम्मान देता हूँ। एंड ड्रंक डिलाइट द बैटल ऑफ माई पीट्स, और यहाँ पर बोल रहा है कि मैंने ड्रंक किया है, मतलब बैटल ऑफ डिलाइट, डिलाइट ऑफ बैटल मतलब लड़ाई को का भी आनंद उठाया है। ऐसा नहीं है कि केवल घूमा है, बल्कि यूलाइसिस लड़ाई में भी पार्टिसिपेट किया है। फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय, बहुत दूर में जब लड़ाई लड़ी गई थी। हम लोग जानते हैं कि यूलाइसिस जो है ग्रीक में एक लड़ाई लड़ी गई थी, ट्रोजन वार। तो ट्रोजन वार में यूलाइसिस पार्टिसिपेट किया। विंडी यहाँ पर होगा ट्रबुलेंट, परेशान करने वाला। और एक लड़ाई लड़ी गई थी ग्रीक के लोगों में और ट्रोजन के लोगों में। तो उसमें इतनी ज़्यादा भयंकर लड़ाई थी कि काफ़ी उत्ताल हुआ था और लोग परेशान हुए थे, वायलेंस हुआ था। तो इस लड़ाई में भी यूलाइसिस पार्टिसिपेट किया था। आई एम ए पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, मतलब यूलाइसिस जहाँ भी गया है अपनी एक पहचान को छोड़ा है। 8, फिर भी ऑल एक्सपीरियंसेस इज एन आर्क वेदर टू ग्लिम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड हुज मार्जिन फेट्स। बोल रहा है यूलाइसिस कि मेरे लिए सभी जो एक्सपीरियंसेस है ये चमकता है। कैसे चमकता है? कि जिस वर्ल्ड में वह नहीं गया है, जिस दुनिया में नहीं गया है, ठीक है, वह उसे लगता है कि जो जिस दुनिया में गया है वह फेड है, वह कम है, और अनट्रेवल्ड वर्ल्ड जो है बहुत ज़्यादा है। फॉर एवर एंड फॉर एवर व्हेन आई मूव, और जब यूलाइसिस आगे बढ़ता है
तो उसे लगता है कि वह हमेशा हमेशा के लिए आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर यूलाइसिस जो है अपने जीवन अपने एक्सपीरियंस की जो तुलना है वह आर्क से, रेनबो से कर रहे हैं कि रेनबो जैसे आसमान में चमकता है तो वह काफ़ी छोटा नज़र आता है, हालांकि वह बड़ा है। इसी तरह जब यूलाइसिस पाता है कि वह जो देखा है, जब उसे अनदेखा वर्ल्ड, अनसीन वर्ल्ड के बारे में सोचता है तो लगता है कि वह उसका जाना हुआ जो वर्ल्ड है, वह जो चीज़ को जानता है वह बहुत कम है। फिर हाउ डल इट इज़ टू पॉज। यूलाइसिस के लिए काफ़ी डल है, सुस्त है रुकना। टू मेक एन एंड, ठीक है, और समाप्ति करना। मतलब यूलाइसिस अपने जीवन में रुक करके समाप्ति नहीं करना चाहता। टू रस्ट अनबर्निश्ड नॉट टू शाइन इन यूज। यूलाइसिस जीवन की फिलॉसफी को बयान कर रहे हैं, बोल रहा है कि टू रस्ट अनबर्निश्ड, अगर किसी चीज़ का उपयोग न किया जाए तो उसमें जंग लग जाता है और वह साइन नहीं करता है। तो वैसे ही जीवन का अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो जीवन जो है उसका कोई मायने नहीं रह जाता है। एज दो टू ब्रेथ वेयर लाइफ। यूलाइसिस के लिए केवल सांस लेना ही जिंदगी नहीं है। लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ वेयर ऑल टू लिटिल। यूलाइसिस के लिए जीवन पर जीवन का ढेर लगा दिया जाए तो वह बेकार है, पाइल है, बेकार है। यूलाइसिस अपने जीवन को में अंतिम समय तक कुछ नया कुछ करना चाहता है। एंड वन ऑफ टू मी। यूलाइसिस जो है बोलता है मुझे जो एक जीवन मिला है, द लिटिल रिमेन्स, उसका बहुत कम हिस्सा ही बच गया है। बट एवरी आवर इज सेव्ड फ्रॉम एटर्नल साइलेंस। लेकिन हर एक घंटा को बचाना है, हर एक चीज़ को बचाना है, समय को एटर्नल साइलेंस, मौत से बचाना है। समथिंग मोर, कुछ ज़्यादा करना है। ए ब्रिंजर ऑफ न्यू थिंग्स, नए नए चीज़ों को खोज करना है। एंड भाइल इट वेयर फॉर सम 3 सन्स टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ। यहाँ फिर यूलाइसिस अपने जीवन की फिलॉसफी को बयान कर रहा है। बोल रहा है यूलाइसिस उसके लिए केवल जिंदा रहना और सांस लेना ही नहीं है, और वह चाहता है कि वह नए नए चीज़ों के बारे में खोज जाने और उसका पता लगाए। एंड दिस ग्रे स्पिरिट यर्निंग इज डिज़ायर। और उसका जो ये ग्रे स्पिरिट है, मतलब जिस टाइम में पहुंच गया अंतिम समय में, उसमें अब भी इच्छाएं हैं। टू फॉलो नॉलेज लाइक ए सिंकिंग स्टार। यूलाइसिस के अनुसार अगर नॉलेज का पीछा किया जाए तो सिंकिंग स्टार की तरह। सिंकिंग स्टार मतलब अगर कोई ये कहना चाहता है कि जैसे कोई तारा अगर डूबता है तो तारा का हम पीछा कर पता नहीं लगा सकते कि तारा ठीक एग्जैक्ट किस जगह पे डूबा। ठीक उसी तरह से अगर हम नॉलेज का पीछा करें, नॉलेज की प्राप्ति पर, तो कभी भी नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती है। और इसलिए यूलाइसिस अपने मौत से पहले और कुछ नॉलेज को प्राप्त करना चाहता है। बियॉन्ड द ऑटमोस्ट बॉन्ड ऑफ ह्यूमन थॉट, जो मनुष्य के सोच के बाहर है। मतलब नॉलेज ठीक किस जगह पर समाप्त होगा। देखो नया नया चीज़ डेली ना डेली कुछ आविष्कार होते जा रहे हैं। अगर आज से 200 साल पहले चले जाएं और आज के वर्ल्ड में कंपेयर करें तो कोई चीज़ मैच नहीं होता है। तो कुछ न कुछ नया, लोग ऐसे ही तरीके के लोग जो अपने जीवन को खोज में लगाते हैं, तो नए नए चीज़ों की तलाश करते हैं। बट दिस इज माई सन माइन ओन टेलीमैचेस। यह मेरा बेटा है टेलीमैचेस। यूलाइसिस अपने बेटे के बारे में कह रहा है। टू हुम आई लीव द एक्सपेक्टर, जिसके लिए मैंने छोड़ दिया। एक्सपेक्टर मतलब होता है कि देखोगे राजा के हाथ में एक खूब सजाया हुआ छड़ी होता है। इसको बोला जाता है तुम्हारा सिंबल ऑफ पावर। जब एक राजा अपने गद्दी से हटता है
तो दूसरे राजा को ये पावर दे देता है। तो यूलाइसिस भी वैसे ही उस स्पेक्टर को, उस छड़ी को अपने बेटे के लिए दे दिया है। एंड द आइसलैंड, मतलब आइसलैंड का पूरा भार उसी को दे दिया है। वेल लव्ड ऑफ मी, ये बेटा मुझे काफ़ी प्यारा है। डिजर्निंग टू फुलफिल दिस लेबर, वह अपने काम को अच्छी तरह से कर रहा है। बाय स्लो प्रूडेंस, अपने मंद मंद बुद्धि से। टू मेक माइल्ड रग पीपुल, वहाँ के असभ्य लोगों को सभ्य बना रहा है। थ्रू सॉफ्ट डिग्रीज सबड्यू देम, उनमें अच्छाइयों को डाल रहा है। टू यूजफुल एंड गुड, उन्हें अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है। मोस्ट ब्लेमलेस इज ही, उसका बेटा काफ़ी ब्लेमलेस है। सेंटर्ड इन द स्पेयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज, और वह साधारण घर के कामों को करने के लिए वह सेंटर्ड है, हमेशा सुबह से शाम तक उसी में बिजी है। डिसेंट नॉट टू फेल इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस, इन कामों में वह असफल नहीं होता। एंड पे मीट एडोरेंस टू माई हाउस होल्ड वर्क, और अपने घर के देवताओं का भी सम्मान करता है। जब व्हेन आई एम गॉन, जब यूलाइसिस चला जाता है, ही वर्क्स हिज वर्क आई माइन, यूलाइसिस अपना काम करता है और मैं अपना। ही वर्क्स मतलब यूलाइसिस जो है अपने बेटे के लिए बोल रहा है कि उसका बेटा और उसमें कोई समानता नहीं है, दोनों दो पोल के ही विचारधारा के लोग हैं। फिर भी यूलाइसिस अपने बेटे के फिलॉसफी का सम्मान करता है।